तो आइए हम देख लेते हैं जो हमारा स्किन होता है ये कितने किलो का होता है। तो ये 4 से 5 किलोग्राम का होता है। जी हाँ, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है वो 4 से 5 किलोग्राम की होती है, सोच लीजिए। फिर हमारा जो लीवर यानी यकृत होता है, यानी जो लीवर हमारा होता है, जब हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना। और मैंने लिखवाया था 1.5 kg अप्रॉक्स। आप पूजा करके देखिए, आप क्लियर हो जाएगी चीज़, है ना। तो कितने किलो का होता है, तो ये 1560 ग्राम का होता है। एयर अपने अंदर ले रहे हैं, यानी प्रति मिनट हम 7 से 8 लीटर वायु अपने अंदर लेते हैं, है ना। एक दिन में 11,000 लीटर वायु हम क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, जिसमें से 20% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि एयर हम कितना ले रहे हैं प्रतिदिन, 11,000 लीटर, प्रति मिनट 7 से 8 लीटर। अगर हम रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर की बात करें तो प्रति मिनट हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, 14 से 16 बार। जानबूझ के लेते हैं क्या? हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। जैसा आपको पता है कि हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया था फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी वनडे एग्जाम्स के लिए हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, है ना। तो साइंस में हम बायोलॉजी ने स्टार्ट किए थे, और बायोलॉजी में हमने आपके पहले इंट्रोडक्शन देखा था, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ देखा, फिर सेल एंड देयर पार्ट्स देखा, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, उसके बाद हमने स्केलेटल सिस्टम देखा। स्केलेटल सिस्टम में हमने बोन्स के बारे में देखा, हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं उसको मैंने काउंट कराया आप लोगों को। फिर हमने जॉइंट्स के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने मसल्स देखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। कौन सा सिस्टम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव श्वसन तंत्र। तो ये आज जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र का क्या है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। एयर कैसे आता है, कहाँ जाता है, कैसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्चुअल वीडियो होने वाला है ना। फैक्चुअल वीडियो का मतलब क्या है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पर डे कितना लीटर एयर हम लेते हैं, हर मतलब 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा, या फिर ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो इसमें एक चीज़ आता है कि अच्छा ये बताइए कि हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? अब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मुख्य श्वसी अंग। क्या होता है? मुख्य श्वसी अंग। अब हमारे शरीर का मुख्य श्वसी अंग क्या होता है भैया, यानी कि हम अगर सांस ले रहे हैं तो इसमें जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, तो बिल्कुल आपको पता भी है, ये आपका होता है सर लंग्स। ये क्या होता है? लंग्स, यानी कि फेफड़ा। तो जो फेफड़ा है हमारा, ये क्या होता है, ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि मुख्य श्वसी अंग होता है। अब अगर हम फेफड़े के बारे में देख लें तो फेफड़ा जो है इसका कलर क्या होता है, फेफड़े का कलर क्या होता है, यानी कि कलर ऑफ लंग्स। कलर ऑफ लंग्स, कोई बताएगा फेफड़े का कलर क्या होता है? आप लोगों ने गाना सुना है, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, है ना। तो जो कवि हैं वो थोड़े से मोह माया में फंसे हुए, माया जाल में फंसे हुए हैं ना। गुलाबी आंखें होती हैं क्या? नहीं ना। गुलाबी क्या होती हैं, तो गुलाबी आपकी होते हैं फेफड़े, यानी जो आपका फेफड़ा होता है, यानी कि जो आपका लंग्स होता है वो किस कलर का होता है, तो वो पिंक कलर का होता है। तो गाना क्या होना चाहिए? गुलाबी फेफड़े जो तेरे देखे, है ना। तो कलर ऑफ लंग्स क्या है? पिंक, यानी कि गुलाबी होता है ना। अब एक चीज़ आता है कि अच्छा ये बताइए इनका फंक्शन क्या होता है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि इनका फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है। यहाँ हम लोग ध्यान दीजिएगा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं लंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लंग्स के बारे में। तो लंग्स का जो कलर होता है वो क्या होता है? पिंक, यानी गुलाबी होता है। फिर इसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि इनका जो कार्य होता है वो आपका होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रक्त का ऑक्सीकरण। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड 2 प्रकार का होता है। ब्लड 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है अशुद्ध रक्त, है ना, और दूसरा क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, यानी कि इम्प्योर होता है, और दूसरा क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है उसका कलर क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त का कलर ब्लू होता है ना। लेकिन उसके बाद जब वो शुद्ध हो जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने क्या देख लिया? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो लंग्स यानी फेफड़ा होता है।
फेफड़े का कलर क्या होता है? गुलाबी होता है। फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है? तो ये आपका होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का ऑक्सीकरण। ठीक, अब लंग्स के बारे में हमें कुछ और चीज़ें जानना है। जैसे अगर हम बात कर ले वेट ऑफ लंग्स, किसकी बात कर लें? वेट ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़े का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। तो फेफड़े का वजन होता है आपका 1.3 kg अप्रॉक्स। 1.3 kg अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है? अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग 1300 ग्राम। होता 1360 ग्राम है, बट लगभग कितना मानते हैं? 1300 ग्राम, यानी कि 1.3 kg मानते हैं, है ना। अब जब वेट की बात चली गई है तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है इसमें कितने ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, सबसे ज़्यादा वेट किस ऑर्गन का होता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि हमारे बॉडी का हैवीएस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, हमारे शरीर का हैवीएस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो पहला तो होता है सर आपका स्किन। पहला क्या होता है? स्किन होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लीवर। दूसरा क्या होता है? लीवर होता है। तीसरा क्या होता है? हैव एनी आइडिया? तो तीसरा क्या होता है आप बताएं। पहला तो स्किन होता है, दूसरा क्या होता है? लीवर होता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो होता है ब्रेन। तीसरा क्या होता है आपका? ब्रेन होता है। और अगर हम चौथे की बात करें सर तो चौथा क्या होता है? चौथा आपका होता है लंग्स। चौथा क्या होता है? लंग्स होता है। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर हम पांचवें की बात करें, पांच यही जाने कि हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट ऑर्गन, टॉप 5 ही पूछता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्किन बताते हैं, सबका भी बताएंगे कितना वेट होता है, फिर लीवर, फिर ब्रेन, उसके बाद लंग्स, और लास्ट कौन सा होता है? तो लास्ट आपका होता है हार्ट। यानी लास्ट नहीं, मतलब टॉप 5 में लास्ट। तो ये बताएं कि जो स्किन है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं त्वचा। लीवर को क्या बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं यकृत। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लीवर होता है इसे हिंदी में जिगर भी कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि तुम मेरे जिगरी मित्र हो, इसका मतलब तुम मेरे लिवरी दोस्त हो, है ना। जिगर मतलब लीवर होता है। तीसरा है ब्रेन। ब्रेन यानी कि होता है मस्तिष्क। ब्रेन यानी क्या होता है? मस्तिष्क। फिर होता है लंग्स। लंग्स मीन्स क्या होता है? तो लंग्स मीन्स होता है फेफड़ा। और हार्ट मीन्स क्या होता है? तो हार्ट मीन्स दिल नहीं होता है, हृदय होता है ना। तो मेरे हृदय में रहते हो। तो इस सॉरी स्किन जो होता है इसका वेट, वाइए हम देख लेते हैं। जो हमारा स्किन होता है ये कितने किलो का होता है? तो ये 4 से 5 किलोग्राम का होता है। जी हाँ, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है वो 4 से 5 किलोग्राम की होती है, सोच लीजिए। फिर हमारा जो लीवर यानी यकृत होता है, यानी जो लीवर हमारा होता है, जब हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना। और मैंने लिखवाया था 1.5 kg अप्रॉक्स। आप पूजा करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़, है ना। तो कितने किलो का होता है? तो ये 1560 ग्राम का होता है। 1560 ग्राम का होता है, यानी कि 1560 ग्राम का क्या होता है? आपका लीवर होता है, यानी यकृत यानी जिगर होता है। अगर हम बात करें ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क कितने किलो का होता है सर? तो आपका जो ब्रेन होता है वो होता है 1.5 किलो का। वो कितने किलो का होता है? सॉरी 1.5 kg का होता है। और अगर हम बात करें ऐसे तो 1500 ग्राम का होता है। तो स्किन 4 से 5 किलो, लीवर 1560 ग्राम, ब्रेन क्या होता है? 1500 ग्राम का, 1.5 किलो का होता है। और लंग्स यानी कि फेफड़े की अगर हम बात करें तो हमारा लंग्स कितने ग्राम का होता है? तो ये आपका होता है 1300 ग्राम का। लंग्स हमारा कितने ग्राम का होता है? तो 1.3 kg या फिर 1300 ग्राम का होता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि जो लंग यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं या फेफड़ा होता है, यह हैवीएस्ट ऑर्गन में किस नंबर पर आता है? तो चौथे नंबर पर आता है। सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन यानी कि त्वचा है। दूसरे नंबर पे क्या है? यकृत यानी कि लीवर 1560 ग्राम। तीसरे पे ब्रेन यानी मस्तिष्क 1500 ग्राम। लंग्स कितना है? 1300 ग्राम। बहुत सारे लोग के मन में चल रहा है सर जल्दी से हृदय वाला बताइए ना। तो हार्ट जो होता है, हार्ट कितने ग्राम का होता है आपका? तो हार्ट आपका होता है केवल और केवल 300 ग्राम का, यानी केवल 300 ग्राम इसके हमारे हार्ट होते हैं। लेकिन उसके बाद भी बेचारा छोटा सा है, इसकी क्या गलती, लेकिन फिर भी बार बार दिल टूट जाता है ना। लोग कहते हैं काश 2 दिल होते हैं सीने में। कभी बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत सारे गाने बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। मैंने क्या क्या बता दिया। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? मुख्य श्वसीय अंग कौन सा होता है? तो लंग्स यानी कि फेफड़ा होता है। कलर क्या होता है? तो गुलाबी यानी पिंक होता है। फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का ऑक्सीकरण होता है। वेट क्या होता है लंग्स का? तो 1.3 kg। फिर 5 हैवीएस्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर हेडिंग डालेगा 5 हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहला स्किन 4 से 5 किलो, लीवर 1560 ग्राम, ब्रेन 1500 ग्राम, लंग्स 1300 ग्राम, और जो हमारा हृदय यानी हार्ट होता है वो 300 ग्राम का होता है। तो ये तो था आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जानना, कुछ फैक्ट्स जानना, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
या फिर अगर आप हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे भी बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अब एक कंसेप्ट आता है जो आपको जानना ज़रूरी है, ये कंसेप्ट ध्यान देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या है वो कंसेप्ट? तो कंसेप्ट है कि ये बताइए स्टडी ऑफ लंग्स किसे कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ लंग्स क्या कहलाता है, यानी कि फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो फेफड़ों का अध्ययन होता है ये आपका कहलाता है पल्मोनोलॉजी। क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी कहलाता है ना। और प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स की अगर हम बात करें, किसकी हम बात करें? प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? यानी हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं उसके बाहर एक आवरण होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लूरा मेम्ब्रेन। यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं प्लूरा आवरण। क्या कहते हैं? प्लूरा आवरण कहते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। स्टडी ऑफ लंग्स पल्मोनोलॉजी, प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं उनकी रक्षा या सुरक्षा कौन करता है? तो प्लूरा आवरण या प्लूरा मेम्ब्रेन करता है। अब प्लूरा मतलब मेम्ब्रेन होता कहाँ पर है, कैसा होता है? तो एक फाइनल डायग्राम बना देते हैं, एक फाइनल डायग्राम बना लेते हैं और उसके अंदर आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। और फाइनल डायग्राम किसका है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है ना। ये हो गया। इसके बाद ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना, ये कुछ इस टाइप का होता है और ये ऐसा होता है ना। ये सीधे आकर के मिलता है और ये हल्का सा क्या होता है, यहाँ पर झुका हुआ या मुड़ा हुआ होता है ना। और यहाँ से क्या निकलता है? तो यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर होता है आपका एल्वियोली सैक। क्या होता है? एल्वियोली सैक होता है। ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग बढ़िया सा मेरे साथ साथ, है ना। भाई ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी है ना, तो हो सकता है कई लोग को पसंद ना आए, बट ड्राइंग से क्या मतलब है आपको समझ में आना चाहिए ना। ठीक, तो ये चीज़ें क्या हैं? इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। जैसे ब्रांचेस होती हैं ना, वैसे ही ब्रोंक्यूल्स भी होता है। ठीक, ब्रांचेस को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं कभी कभी। ठीक, तो पूरा ग्राफ एकदम अच्छे से बनाइएगा, है ना। ये होता है आपका एल्वियोली सैक। ये क्या होता है? ये आपका होता है एल्वियोली सैक। देखिए बायोलॉजी में अगर आपका ग्राफ क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ग्राफ को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, ये चीज़ें समझिएगा अच्छे से क्या होता है। ग्राफ सब लोग बनाइए, है ना। ठीक, चलिए तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये क्या है। तो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है एयर। यहाँ से क्या आ रहा है? एयर आ रहा है ना। ये जो जगह है इसका नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, या इसे बोलते हैं ट्रैकियल पाइप। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रैकियल पाइप, या इसी को बोलते हैं विंड पाइप, या इसी को क्या बोलते हैं? वायुनाल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम वायुनाल बोलते हैं। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी लंग्स हैं, है ना, इसमें मैंने आपको बताया प्लूरा मेम्ब्रेन। तो ये जो इसका बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जो बाहरी क्या होता है, आवरण या स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपका होता है प्लूरा मेम्ब्रेन। यही क्या होता है? यही आपका होता है प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन होता है। ठीक, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसे प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है? इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ये हो गया आपका ट्रैकियल पाइप, ये हो गया ब्रोंकाई। अब इधर आ जाते हैं, है ना। अब ब्रोंकाई हो गया, तो ब्रोंकाई मतलब ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा। ठीक, इसके बाद ब्रोंकाई किस में टूटता है? तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दोनों साइड, ये क्या है? तो ये है आपका ब्रोंकियोल्स। ये क्या है आपका? ये है आपका ब्रोंकियोल्स। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ट्रैकियल पाइप, ब्रोंकाई, ये क्या हो गया? ब्रोंकियोल्स हो गया। ध्यान दीजिए। अब ये जो गोल गोल मैंने बनाया है ना, यानी कि जो मैंने सर्कल में बनाया है, ये क्या है? तो इसे बोलते हैं एल्वियोली सैक। इसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली सैक, या इसी को बोलते हैं वायु कास्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वायु कास्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रैकियल पाइप या विंड पाइप, ब्रोंकाई, प्लूरा मेम्ब्रेन, ये हो गया ब्रोंकियोल्स, ये हो गया एल्वियोली सैक।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया था ये हल्का से क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है ना, और यहीं पर हमारा क्या होता है, हृदय होता है। हमारा हृदय कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है ना। तो यहाँ पर जो हमारा हृदय होता है इसीलिए क्या होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है। और मैंने आपको जब बताया था स्केलेटल सिस्टम में, तो उसमें मैंने आपको बताया था मसल्स के बारे में, यानी मांसपेशियों के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कार्डियक मसल के बारे में, यानी हार्ट में कौन सा मसल पाया जाता है, तो हार्ट में कार्डियक मसल पाया जाता है ना। और कार्डियक की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं कार्डियक नॉच। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक नॉच बोल देते हैं, है ना। ये जो खाली जगह है, ये जो जगह खाली दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो खाली जगह होता है इसे बोलते हैं मीडिया स्टेमन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीडिया स्टेमन। ठीक, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नुमा कुछ ऐसा होता है संरचना, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायफ्राम। तो ये डायफ्राम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे चेस्ट को हमारे स्टमक से अलग कौन करता है, विभाजित कौन करता है, तो डायफ्राम करता है। यानी इवन कि हमें जो हिचकी विचकी भी आता है उसका पीछे भी किसका रीज़न है, इसका ही रीज़न है ना। तो डायफ्राम कहाँ पर होता है, तो ये हमारे रिब्स के नीचे होता है ना। यानी हमारे चेस्ट को और हमारे स्टमक को क्या करता है, अलग करता है, ये डायफ्राम कहलाता है। इस जगह को बोलते हैं मीडिया स्टेमन। ये है ट्रैकियल पाइप, ये है ब्रोंकाई, ये होता है प्लूरा मेम्ब्रेन, ये होता है मीडिया स्टेमन, यानी जो खाली जगह से मीडिया स्टेमन बोलते हैं। और ये जो है आपका, ये इसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हार्ट के पास होता है। गोल वाला जो इसे बोलते हैं एल्वियोल सैक, यानी कि वायु कास्ट, और ये होता है ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बनाया है, वो भी आप बना लें। ये अब ये क्या होता है, आपके लिए बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। ये क्या होता है, तो इसका नाम है एडम्स एप्पल। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका एडम्स एप्पल। इसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले आप इसमें लिख लीजिएगा, ये किस में पाया जाता है, तो ओनली इन मेंस, ओनली इन मेन, यानी केवल पुरुषों में पाया जाता है। एडम्स एप्पल क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, है ना। ये केवल किस में पाया जाता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल, है ना। ये क्या होता है, जो खाली जगह है मीडिया स्टेमन बोलते हैं। ये होता है ब्रोंकाई, ये होता है ट्रैकियल पाइप, ये होता है प्लूरा मेम्ब्रेन, ये होता है उस सर्कल वाला एल्वियोली सैक, और इसे क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, वायुनाल। क्या पूछेगा, वायुनाल का प्राथमिक विभाजन। वायुनाल का प्राथमिक विभाजन। तो ये बताइए, जो वायुनाल है पहली बार किस में विभाजित हो रहा है, या इसको कौन विभाजित कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जो वायुनाल है वो ऐसा करके इधर साइड में कट गया है ना, तो विभाजन इसे बोलते हैं। यानी क्या, तो दो पार्ट में कट गया है, तो किस में कट गया है, तो ब्रोंकाई में। तो क्वेश्चन क्या है कि वायुनाल का जो प्राथमिक विभाजन है क्या है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए, वायुनाल का द्वितीयक विभाजन क्या होता है। वायुनाल का द्वितीयक विभाजन के बारे में बताइए। तो द्वितीयक विभाजन क्या होगा, ध्यान से, पहली बार तो इसमें विभाजित हो गया यानी ब्रोंकाई में, दूसरी बार किसमें विभाजित हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे ये, है ना, इसमें विभाजित हो जा रहा है, और उसे हम क्या कह रहे हैं, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो वायुनाल का द्वितीयक विभाजन क्या कहलाता है, तो वायुनाल का द्वितीयक विभाजन कहलाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक, तो ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा और मत भूलिएगा। तो वायुनाल का प्राथमिक विभाजन ब्रोंकाई, वायुनाल का द्वितीयक विभाजन ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए, जो हमारा ब्रोंकाई है, इसका प्राथमिक विभाजन क्या है। एक और क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि बताइए, जो हमारा ब्रोंकाई है इसका प्राथमिक विभाजन। तब आप बताएं ब्रोंकाई का प्राथमिक विभाजन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, ब्रोंकाई भी किस में टूट रहा है, ब्रोंक्यूल्स में टूट रहा है। तो वायुनाल का या फिर ब्रोंकाई का जो प्राथमिक विभाजन होगा वो क्या होगा, तो ये भी आपका ब्रोंक्यूल्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रोंक्यूल्स क्या हो गया। अगर आपसे पूछे वायुनाल का द्वितीयक विभाजन तो भी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई का प्राथमिक विभाजन तो भी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आप याद रख लीजिए। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं ना। तो ये ग्राफ जो था ये एक फाइनल ग्राफ था, यानी कि ये आपको जानना ज़रूरी था।
तो पहला क्या था, स्टडी ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों के अध्ययन क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी। प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स यानी कि लंग्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, प्लूरा मेम्ब्रेन। तो उसके बाद फिर क्या था, एयर इधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वायु नाल यानी ट्रैकियल पाइप से। किस में टूट जा रहा है, ब्रोंकाई में टूट जा रहा है। ये किस में टूट जा रहा है, तो ब्रोंकियोल्स में टूट जा रहा है। और ये सर्कल क्या है, एल्वेली से यानी कि क्या है, वायु कास्ट। मैं आपको अगला टॉपिक डिजीज पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद हम डिजीज पढ़ेंगे। और डिजीज में हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज के बारे में, प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में और वायरल डिजीज के बारे में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो हमारा वायु कास्ट होता है इसी में क्या बन जाता है, इसी में आ करके जम जाता है फंगस। क्या होता है, यहीं पर आकर के फंगस जम जाता है और वही क्या होता है, दमा यानी अस्थमा का रीजन होता है ना। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। यानी कि जो दमा होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे एल्वेओलारी सैक होता है उसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाता है और दमा या अस्थमा का रोग हो जाता है। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी हम बता। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं एल्वियोली सैक के बारे में। किसके बारे में, एल्वियोली सैक यानी कि वायु कास्ट। ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एल्वियोली सैक यानी कि वायु कास्ट के बारे में, है ना। अब आइए देख लेते हैं कि जो वायु कास्ट होता है इसको देखिए रिलेट करने की आप कोशिश करिएगा, है ना। रिलेट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको ना। तो पहली चीज़ इसमें क्या है कि इसका शेप क्या होता है, यानी कि इसका आकार कैसा होता है। तो मैंने आपको ग्राफ बना करके दिखा दिया था कि इसका जो शेप होता है, इट लाइक्स ग्रेप्स। कैसा होता है, ग्रेप्स की तरह होता है, या फिर हम कह लें अंगूर की तरह इनका आकार होता है। तो इनका आकार कैसा होता है, अंगूर की तरह होता है। अब एक चीज़ आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप पॉइंट आउट करिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि अगर मैं बात कर लूँ कि यह क्या होता है, तो इट इज़ अ functional and structural unit of lungs। इसका मतलब क्या होता है कि जो एल्वियोली सैक यानी वायु कोष्ठ होता है, माफ करें, एल्वियोली सैक यानी कि जो वायु कोष्ठ होता है वह क्या होता है, तो यह कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है किसकी, फेफड़ों की। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अच्छा ये बताइए भाई साहब, बहुत तेज़ बन रहे हैं, तो ये बताइए कि जो हमारे लंग्स होता है, लंग्स के पास क्या होता है, वायु कोष्ठ होता है यानी एल्वियोली सैक होता है। यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके पास वायु कोष्ठ यानी कि एल्वियोली सैक होता है। तो अब ये बताइए कि हमारे एक फेफड़े के पास यानी एक लंग के पास कितने एल्वियोली सैक होते हैं। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि एक फेफड़े के पास 1,00,000 वायु कोष्ठ होते हैं। कितने, 1,00,000 वायु कोष्ठ होते हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हर फेफड़े के पास कितने होते हैं, 1,00,000 वायु कोष्ठ, यानी कि 1 lungs हैव 1,00,000 एल्वियोली सैक। तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। तो एल्वियोली सैक यानी वायु कोष्ठ को हमने क्या देखा कि शेप क्या होता है, ग्रेप्स की तरह होता है। यह क्या है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है किसकी, फेफड़ों की। एक फेफड़े के पास कितने वायु कोष्ठ होते हैं, तो 1,00,000 वायु कोष्ठ होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो वायु कोष्ठ यानी कि एल्वियोली सैक होता है, इसमें अगर क्या होता है, फंगस यानी कि कवक लग जाता है तो क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, यानी कि उसी को हम बोलते हैं दमा या फिर अस्थमा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो आपको पढ़ाएंगे डिजीज का, उसमें हम ये चीज़ आपको बताएंगे, है ना। तो एक फेफड़े के पास कितने वायु कोष्ठ होते हैं, 1,00,000 वायु कोष्ठ होते हैं। आइए एक ओवरव्यू ले लेते हैं, यानी कि अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें से एक निष्कर्ष सारांश निकालते हैं ना। ओवरव्यू क्या है, तो ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है हार्ट यानी कि हृदय। क्या होता है, हमारे पास होता है हृदय, है ना। हृदय के पास क्या होता है, हार्ट है यानी हृदय के पास क्या होता है, तो ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, यानी इसे बोलते हैं महाधमनी। क्या होता है, महाधमनी होता है। महाधमनी के पास क्या होता है सर, तो इसके पास होता है अशुद्ध रक्त। क्या होता है, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त किस कलर का होता है, तो ये चीज़ ध्यान देगा कि जो अशुद्ध रक्त होता है वह क्या होता है, ये आपका होता है नीले कलर का।
अशुद्ध रक्त किस कलर का होता है? तो नीले रंग का होता है ना। तो क्या होता है हार्ट के पास क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी यानी कि महाधमनी। महाधमनी जो हमारे अशुद्ध रक्त है उन्हें कहाँ भेजता है? तो उन्हें भेज देता है लंग्स के पास। कहाँ भेज देता है? लंग्स यानी कि फेफड़े के पास। और फेफड़े के पास क्या होता है भैया? कहते हैं ना कि मेरे पास माँ है, कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है ना। तो लंग्स के पास क्या है? तो लंग्स के पास है सर एल्वियोली सैक। लंग्स के पास क्या है? एल्वियोली सैक यानी कि वायु कोष्ठ है। क्या है? वायु कोष्ठ है। और एक चीज़ आप जान लें इसी के बारे में कि हमारा जो एल्वियोली सैक होता है इसके पास क्या होता है? तो हैव सरफेस एरिया। हैव सरफेस एरिया यानी इनके पास क्या होता है? इनके पास सतह क्षेत्र होता है। क्या होता है? सतह क्षेत्र होता है ना। इनके पास क्या होता है? सतह क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया होता है। तो हार्ट के पास क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी यानी कि महाधमनी। यह अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजता है? लंग्स यानी फेफड़े के पास। फेफड़े के पास क्या है? एल्वियोली सैक यानी कि वायु कास्ट। और वायु कास्ट के पास क्या है सर? वायु कास्ट के पास है आपका सतह क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका होता है रक्त का ऑक्सीकरण। तो वायु कास्ट क्या करता है? वायु कास्ट रक्त का ऑक्सीकरण करता है यानी ऑक्सीजनेशन करता है। किसका? ब्लड का। रक्त का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है और इसे शुद्ध करके किसके पास भेज देता है? तो रक्त को शुद्ध करके, अब जो शुद्ध रक्त होता है उसका कलर क्या होता है? तो शुद्ध रक्त का कलर तो लाल ही होता है। और क्या करता है? इसे प्योर करके भेज देता है किसके पास? भेज देता है पल्मोनरी वीन्स के पास। पल्मोनरी वीन्स के पास। इसका मतलब क्या होता है? महाशिरा के पास भेज देता है। कहाँ भेज देता है? महाशिरा के पास। और यहाँ से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में आता है। यानी हमारे पास क्या है? हृदय के पास क्या होता है? महाधमनी। महाधमनी अशुद्ध रक्त को किसके पास भेजता है? लंग्स के पास। अशुद्ध रक्त किस कलर का होता है? नीले रंग का। लंग्स के पास होता है एल्वियोली सैक यानी वायु कोष्ठ, क्योंकि मैंने बताया कि एक फेफड़े के पास 1 लाख वायु कोष्ठ होता है। और वायु कोष्ठ के पास क्या होता है? वायु कोष्ठ के पास होता है सरफेस एरिया। वायु कोष्ठ के पास क्या होता है? सरफेस एरिया होता है यानी सतह क्षेत्र होता है। और यहाँ पर क्या होता है? रक्त का ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है। फिर ये कहाँ जाता है? पल्मोनरी वीन्स यानी कि महाशिरा में जाता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो होप कि आपको समझ में आया। चलिए इसको इरेज करते हैं और कुछ और फैक्ट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उसका वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो थोड़ा सा भी स्किप मत करिए और एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के फैक्ट्स का मैं आपको बता दें। तो आइए अब एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ को बना करके समझ लेते हैं चीज़ों को। ठीक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? ये होता है पल्मोनरी आर्टरी यानी यह होता है महाधमनी। क्या होता है? महाधमनी। ये किसके पास जा करके मिलता है? तो ये जा करके मिलता है सर, सही नहीं बना। ठीक, ये क्या है आपका? ये था महाधमनी। और ये जाकर के किससे मिलता है? ये जाकर के मिलता है, ये जाकर के मिलता है आपके किससे? वायु कास्ट से। किससे? वायु कास्ट से, है ना। और उसके बाद क्या होता है? इसे बोलते हैं महाशिरा। इसे क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? इसे मान लेते हैं कि नाक की तरफ से आता है यानी नोज से आता है। क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पर आता है एयर यानी कि वायु। वायु में क्या पाया जाता है? तो वायु में सर ज़्यादा तौर से पाया जाता है ऑक्सीजन, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर से क्या आ रहा है? महाधमनी से क्या आ रहा है? तो महाधमनी से आपका आ रहा है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 होता है। और अशुद्ध रक्त किस कलर का होता है? तो अशुद्ध रक्त जो आपका होता है वो होता है नीले कलर का। ये क्या है? ये है आपका अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त किस कलर का होता है? नीले कलर का। नाक से जो हम एयर लेते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है इन लोगों के बीच में डिफ्यूज़न। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न क्या होता है सर? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? तो ये होता है एल्वियोली सैक में। कहाँ होता है? एल्वियोली सैक
या फिर वायु कोष्ठ में। वायु कोष्ठ में क्या होता है, तो वायु कोष्ठ में आपका क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। और क्यों होता है, क्योंकि एल्वियोली सैक के पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। एल्वियोली सैक के पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। अब गैसों का एक्सचेंज मतलब क्या, गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो गैसों का एक्सचेंज होता है इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त जो आ रहा है इसके पास किसकी मात्रा अधिक है, जो अशुद्ध रक्त है उसके पास किसकी मात्रा अधिक है, तो इसके पास अधिक मात्रा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो एयर हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसके पास किसकी मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कहाँ चला आता है, ऑक्सीजन चला आता है यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, यहाँ। और इसीलिए क्या होता है, जो हम एयर लेते हैं उससे ऑक्सीजन आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है नाक के थ्रू बाहर। और उसके बाद क्या होता है, जब इनका डिफ्यूज़न होता है, उसके बाद जब अशुद्ध रक्त और ये मिलता है, एयर मिलता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से शुद्ध रक्त हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। समझिएगा, महाधमनी होता है, महाधमनी में अशुद्ध रक्त आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एयर हम ले रहे हैं तो एयर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पर डिफ्यूज़न हो रहा है। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का बदलना, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ज़्यादा है, और क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है तो किसकी तरफ जाता है, ऑक्सीजन की तरफ, यानी नाक की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पर जाता है तो किसकी तरफ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आता है। तो ये क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन आकर के किससे मिलता है, महाधमनी में आता है, तो ये क्या कर लेता है, डिफ्यूजन के बाद महाशिरा में चला जाता है। और कैसे जाता है, शुद्ध रक्त, क्या बनकर के जाता है, शुद्ध रक्त, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो क्या हुआ, महाधमनी, एल्वियोली सैक, और क्या था, महाशिरा। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हम जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक दिन में कितने लीटर एयर ले रहे हैं, हम लोग एक दिन में कितने लीटर एयर ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए हमारा श्वसी दर क्या है। श्वसी दर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि हम लोग प्रति मिनट, वो भी कब बताना है, पर मिनट बताना है, यानी कि हम लोग प्रति मिनट कितनी बार सांस ले रहे हैं, इसलिए नहीं रहना। तो प्रति मिनट हम लोग कितनी बार सांस ले रहे हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। तो एक दिन में हम कितना लीटर एयर ले रहे हैं, तो एक दिन में हम 11,000 लीटर, कितना लीटर, 11,000 लीटर एयर अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और इस 11,000 लीटर का अगर हम बात करें 20% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 20% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब आप काउंट कर सकते हैं कि कितना लीटर ऑक्सीजन हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो एक दिन में हम 11,000 लीटर वायु को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं ना। और इसमें 20% क्या होता है, ऑक्सीजन। श्वसी दर या रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो हम लोग प्रति मिनट कितनी बार सांस ले रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 14 से 16 ब्रेथ पर मिनट, 14 से 16 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि 14 से 16 बार हम सांस ले रहे हैं प्रति मिनट में। आ रही है समझ में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपको जानना। चलिए इसको इरेज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको लिख करके आपको एकदम डीपली समझा देते हैं, और इसको एक बार फिर से लिख करके आपको समझाएंगे ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी चीज़ आपको बता दें। तो ये लास्ट पॉइंट है जो आपको जानना है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खत्म है ना। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डिजीज़। पहले आप समझें, तो एक मिनट में हम 7 से 8 लीटर एयर अपने अंदर ले रहे हैं, यानी प्रति मिनट हम 7 से 8 लीटर वायु अपने अंदर लेते हैं, है ना। एक दिन में 11,000 लीटर वायु हम क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, जिसमें से 20% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि एयर हम कितना ले रहे हैं प्रतिदिन, 11,000 लीटर प्रति मिनट, 7 से 8 लीटर। अगर हम रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर की बात करें तो प्रति मिनट हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, 14 से 16 बार। जानबूझ के लेते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। तो 14 से 16 बार हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं प्रति मिनट। वी इनटेक का मतलब कि हम कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लेते हैं। इनटेक मतलब लेना, एक्सेल मतलब निकालना, कितने परसेंट हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, निकालते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो इसमें 78% नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है,
और ऑक्सीजन की बात करें तो टोटल 21% ऑक्सीजन एयर के साथ हमारी बॉडी के अंदर आता है, यानी कि 78% क्या आता है हमारे बॉडी के अंदर, तो 78% हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन आता है, 21% क्या आता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन आता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये कितना आता है, मात्र 0.03%। कितना आता है, मात्र 0.03%। तो प्रतिदिन की बात कर रहा है, पर डे की बात कर रहा है ना। अगर एक्सेल की बात करें तो बताइए जो नाइट्रोजन है जितना हमारी बॉडी के अंदर आता है इसका कोई काम नहीं होता, तो ये उतना ही बाहर निकल जाता है। खेल यहाँ पर है, ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते कितना है, मात्र 17%। छोड़ते कितना है, मात्र 17%, 4% गड़बड़ा गया है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना लेते हैं, 0.03%, और निकालते कितना है, 4%। तो ध्यान दीजिएगा, हम प्रतिदिन 4% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, उसे निकाल रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन प्रतिदिन हम 78% लेते हैं, निकालते कितना, 78%। ऑक्सीजन प्रतिदिन 21% लेते हैं, निकालते कितना है, 17%, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 4% ऑक्सीजन रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना आता है, मात्र 0.03%, लेकिन ये कितना निकलता है, 4% निकलता है। तो ये आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें थी, फैक्ट था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आता हो तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट्स बना लें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो होप यू एंजॉयड आवर वीडियो, और पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखें, होप कि आपको अच्छा लगे और समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे, बिल्कुल आराम से वहाँ पर वीडियो देखिए। जीएस और साइंस यकीन मानिए अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपका, है ना। तो बस संकल्प हमारा है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मदद करना होगा, है ना। तो चलिए फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट।